कि राउर नाम पास्ट में पवन सिंह से जुड़ाई रहे, तो ये बारे में का कहम रुआ? ये कौन है? बताओ, अपनी देसी मुर्गी अक्षरा चाची नहीं जानती कि पवन सिंह कौन है, तो नेपलिनिया से हम काहे उम्मीद करें? वो नेपलिनिया का जानेंगे कि कौन है पवन सिंह? अरे तुम लोग बताओ रे कि कौन है पवन सिंह इनको। भोजपुरी इंडस्ट्री के मोहम्मद रफी साहब अगर कोई है तो वो पवन जी है। झमकावला से हुई। तो हुआ कुछ ऐसा कि अक्षरा सिंह, ओ मजा नहीं आ रहा, अक्षरा ये भी मजा नहीं आ रहा। अक्षरा मैडम जी रिस्पेक्ट के साथ गई हुई थी एक शो पे। शो क्या, मतलब नया चैनल खोला है गोलगप्पा एंटरटेनमेंट। उसमें गोलगप्पा खाने नहीं गई थी, गोलगप्पा में जहर डालने गई थी पवन सिंह के नाम का। उसमें इनसे भोजपुरी के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन किए गए। फिर उसमें आया एक मौत का कुआं, जिसमें कि कुछ ऐसे भूत बन के आता है और अक्षरा मैडम जी हाँ बैठ जाती है उधर स्टेज के सामने, और उधर भूत इनसे सवाल करता है। भूत नहीं, कोई चूतिया यह सवाल कर रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। पवन सिंह से जुड़ाई रहे, तो ये बारे में क्या कहना हुआ? ये कौन है? पवन सिंह कौन है ये तो जानते भी नहीं है, और जानेंगे भी कैसे? कोई उनसे शादी थोड़ा ना हुआ कि हाँ हमारे हस्बैंड जी हैं, पवन सिंह उनका नाम है, तो भी नाम थोड़ा ना बताएंगे। शर्माना जरूरी होता है, हस्बैंड का नाम नहीं लेते ना, इसीलिए शायद बोल रहे होगे। नहीं जानते, आप नहीं जानते। अब ये पास्ट की बात जहाँ तक कर रहे हैं, उसका नाम सुनते ही दिन खराब हो जाता है, तो काहे खाती हम अपन दिन खराब करब और रहुआ लोग के भी दिन खराब करब। ये चुपे, नाम सुनते ही पूरा दिन खराब हो जाता है। और मतलब ये अक्षरा जी ज्यादा हो रहा है, पूरा सीधे सर के 70 फुट ऊपर से जा रहा है। और जिस हिसाब से आप कह रही हो कि मैं उस बंदे का नाम भी नहीं सुनती, नहीं तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, तब तो फिर आप हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ती होंगी। उसमें एक चौपाई है कंट्रोल। अक्षरा जी, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है कि आपने बोला कौन है पवन सिंह, हम उसको जानते तक नहीं, उस बंदे का नाम लेते ही हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है, हमको उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी का नाम लेके दिन खराब करने से पहले एक बार खुद का थोबड़ा देख लेती। आपके चेहरे पे जितना गड्ढा है ना, उतना ज्यादा वो चांद पे भी गड्ढा नहीं है। सॉरी डार्लिंग, रात नहीं ज्यादा होगी, सॉरी डार्लिंग। और सोचिए, अगर 250 ग्राम मेकअप करने के बाद इतना गड्ढा दिख रहा है, तो मेकअप हटने के बाद तो उधर वेल्डिंग से भरना पड़ेगा और ग्राइंडर मारना पड़ेगा, तो अभी भी हमको लगता है कि उधर पोरोसिटी नजर आएगा। वेरी डेंजरस। भोजपुरी क्वीन अगर लोग कहते हैं तो ये उनका प्यार है, और एक तरीके से दर्शक इतना प्यार देते हैं, अपना समय दे रहे हैं मेरे ऊपर। अरे अच्छा, हाँ बोलो ना। अरे कुछ नहीं कर रहा है, अक्षरा जी पे टाइम दे रहे हैं। अक्षरा जी बोलिए कि लोग हमारे ऊपर टाइम देते, तो हम भी थोड़ा टाइम दे। अरे किसी के ऊपर टाइम देना पटाना नहीं होता रे पागली, हम तुम्ही से प्यार करते हैं। तुमको क्या लगता है कि मतलब हम चांद से ज्यादा गड्ढे वाली औरत से पट जाएंगे का? चुप, बवाल कराएगी का? इसे नहीं बोलते। आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। ओ सॉरी अक्षरा जी, वो फोन आ गया था झरेलिया का, तो आप पे हम टाइम दे रहे हैं। हाँ, बहुत पूरा टाइम देते हैं हम आप पे। बात का घमंड नहीं है कि हमको भोजपुरी क्वीन बोला जाता है या वैसे अक्षरा जी करिएगा भी मत। आपके गाने पे ऑलरेडी इतना ज्यादा व्यूज जा रहा है, अभी आपको कितना व्यूज चाहिए? और मान लीजिए अगर कहीं आप एटीट्यूड करने लगी तो यूट्यूब पे तो पूरा व्यूज का बाढ़ लग जाएगा। ये महेश झोपड़ी वाला बोलेगा अरे यूट्यूब हैंग हो गया रे भैया। महेशवा को कम मत बुझिएगा, ये भी आप ही के फिराक में रहता है, ये भी इंतजार करता रहता है कि कब अक्षरा जी का आ रहा है वो गाना, ये भी इंतजार करता है आपका। बहुत मजा लेता है असल है, उठा के बाल्टी मारेगा। भाई लोग, जो भी ये वीडियो था ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैं मजाक के लिए बनाया था। अब कोई किसी को नहीं जानता है, जानबूझ के नहीं जानता है, इसमें उसका प्रॉब्लम है। वो जानना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, वो उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन आप सबको तो मालूम है ना कि कौन किसको जानता है, कौन किसको नहीं जानता है। मिलता है अगले वीडियो में।